भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। खवास सुनो अब्राहिम, कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी सिजा पर पोडे, तन का चाव उड़ाना। 3 जगह नहरे नहर निशान होकर खाल उतर गई और हंसे भगवान, खूब हंसे। राजा के पसीने आ गए कि ये कोरडा लगे पत्थर और दस जा। उसका हाथ पकड़ा, वो परमात्मा हंस रहे थे पेट पकड़ के, जैसे हम खूब जोरता हंसा करे। उससे बात पूछने के लिए हाथ पकड़ा, तीनों बता हंस कैसे रही है? कि मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं तो स्त्री गंदी सेज पर एक घड़ी सोई थी, मेरे 3 कोरडे लागे, मेरी खाल उतरी और बच्चों 13 के हो जाए दिन रात सोए। मांग लो यहाँ के सुख, कर लो राजनीति, बन जाओ धनी, बन जाओ सेठ। क्या कहा परमात्मा ने कि मैं तो तेरे झूठे सुख के ऊपर, तेरी झूठी सेज के ऊपर एक घड़ी सोई हूं और 3 कोरडे खाने पड़ गए। और तेरा क्या हाल होगा जो सोवे दिवस और राता, उनका क्या हाल विधाता। कि तू बेटा इस सुख को भोग रहा है ना दिन रात, तेरे साथ में क्या बनेगी जब मुझे इतना सा भोगने के कारण इतना दुख मिला, इतना कष्ट मिला। तो ले लो सुख, मांग लो सुख, बन जाओ राजा, बन जाओ एमएलए, मंत्री, सरपंच। ये तो मालिक है, जिस बात को मन में सोचकर भक्ति करोगे वैसा ही देगा, इसका नियम है। शतलोक में काल ने, इस निरंजन ने, गुरुदेव ने बताया कि सार नाम का जाप किया और एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या की और मन में क्या था, अलग से राज्य प्राप्त करूं। दे दिया परमात्मा ने अलग से राज्य, क्योंकि इन भक्ति मंत्रों का हम अपने मन में जो भी इच्छा करके जाप करेंगे हमें वही मिलेगा, ये नियम है। धन मांगोगे धन मिलेगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, राज मांगोगे राज मिलेगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। काल ने राज्य मांगा, सार नाम का जाप किया और तप किया, जैसी वो जानता था भक्ति, उसके बदले में परमात्मा ने किस ब्रह्मांड का राज दे दिया। आज देख लो क्या हो रही है उसके साथ में। जब उसका शरीर छूटता है ना दुर्गाकार काल का, आप और हमसे भी भयंकर दर्द, परेशानी, पीड़ा होती है उसको। और खाना क्या पड़ रहा उसको? अरे आप और हमारे लिए तो परमात्मा ने काजू, किशमिश, सेव, संतरे, बादाम, हलवा, खीर, बासमती चावल, खिचड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, पता नहीं क्या क्या पकवान दे दिए। और काल क्या खाता है? यहां का राजा गंध खाता, गंध, मैल। वो मटर पनीर नहीं खाता, वो कचौड़ी पकौड़ी नहीं खाता, हमारी सूक्ष्म वासना खाता है, जो मैल होता है, गंध होता है। जिसको सुख चाहिए था, अक्सर पुरुष सार नाम का जाप कर रहा था और मन में अलग से राज्य प्राप्ति की इच्छा, दे दिया परमात्मा ने। वो भी रोता है कि मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी। तो सोच लेना भाई और बहनों, भक्ति तो हम भी वही कर रहे हैं, सार नाम ये वही है। और जो मन में इच्छा रख के जो भक्ति करेगा, जाप करेगा, परमात्मा वही देगा, अंतर्यामी है। और फिर वो राज मिलने के बाद, सुख मिलने के बाद फिर क्या मिलेगा? अगर भक्ति से पैर फिसल गया, क्योंकि राज मांगेंगे तो ऑटोमेटिक मर्यादा खंडित, धन मांगेंगे ऑटोमेटिक मर्यादा खंडित, क्योंकि मांगना तो केवल भक्ति है। भक्ति के अलावा कुछ भी मांगा और भक्ति भी कर रहे हैं तो मर्यादा खंडित हो गई। सतगुरु तो अंतर्यामी है, फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, वही वस्तु मिलेगी जो हमने मांगी है। और मोक्ष नहीं हुआ तो फिर क्या होगा काल के जाल में? और फिर वो सुख हमारे लिए जी का जंजाल बन जाएगा, वो सुख फिर हमारे लिए जी का जंजाल बन जाएगा। फिर तो मन में क्या सोच के भक्ति करना है? केवल मोक्ष और कुछ नहीं। तेरी गंदी सेज पर एक घड़ी सोई थी, मेरे 3 कोरडे लागे, मेरी खाल उतरी और बच्चों 13 के हो जाए दिन रात सोए। जो सोए दिवस राता, उनका के हाल विधाता। इतना कहते अंतर ध्यान हो गया। अब बच्चों, आपको पता है पूरी कथा। फिर जंगल में घूमने गया, शिकार करने गया, वहां 3 कुत्ते लिए,
बहुत से खाड़े करके उस नरक से निकाला अपनी प्यारी आत्मा को। फिर कहते हैं उसने जब ज्ञान समझ में आ गया कि तो तीन नरक दिखने लग गया वो राजपाट। गैब खवा से बहे ही वारी कंपन लगे पराना पुत्री तेरी ले फकीरी पैरा तो सा खाना मुलमुल खासा दूर बगाया ताखी पैर अमाना। कहते हो सुंदर कपड़े राजशाही कपड़े उतार के और अपना सामान एक कंबल लपेट लिया। 16 सेंस सोहेली ही छोटी 18 लाख तुराना सतगुर शब्द लई फकीरी अब्राहिम सुल्तान। 16,000 औरतें एक से एक सुंदर 18 लाख घोड़े और सतगुरु के शब्द से उनके विचार सुनकर राज त्याग कर फकीरी संन्यास लिया, घर से निकल गया। जो सुख, जो राजपाट, जो वैभव आप और हम वर्तमान में सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकते, लाख यत्न करके भी। अब्राहिम सुल्तान ने उनको ठोकर मारी, ठोकर। फिर भला हम क्या मांगना चाह रहे भाई? किस चीज में सुख ढूंढ रहे हैं फिर हम? जिस चीज में दुनिया सुख ढूंढ रही है, अब्राहिम ने उनको ठोकर मार दी, उसको सुख दिखाई नहीं दिया उनमें। और अगर परमात्मा ने हमें दे भी दिया वो वैभव, वो राजपाट, वो सुख, वो संपत्ति, तो हमें अब्राहिम सुल्तान से शिक्षा लेनी चाहिए कि फिर हमारी स्थिति वही होगी। क्योंकि भक्ति राजपाट में नहीं हो सकती, भक्ति सुख में नहीं हो सकती। भक्ति के लिए तो भगत को जमीन पे आना पड़ेगा, हैंड टू माउथ बनना पड़ेगा, निर्धनता वाली स्थिति में आना पड़ेगा, तभी हमारे भाव बनेंगे। आपके घर में 10 लाख रुपए रखे हैं, आपके भाव नहीं बनेंगे जब कोई मुसीबत आएगी। क्योंकि आपके घर में आपको पैसा दिखाई दे रहा है, आपको धन दिखाई दे रहा है। और जिसके घर में 2 पैसे नहीं, वो पहले से हाथ जोड़ेगा अपने गुरुजी से, हे गुरुजी दया करना मालिक, हे परमात्मा पूरे परिवार पे दया करना, परमात्मा कोई हारी बीमारी ना लग जाए, परमात्मा दास के पास तो पैसा नहीं है, कहां से करूंगा, क्या करूंगा, परमात्मा दया करना, पहले हाथ जोड़ेगा। और पैसे वाले भगत के घर में हारी बीमारी भी आ गई तो भी वो उस भाव से गुरुजी को याद नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम दिखाई दे रहा है, उसको तो एसबीआई बैंक का एटीएम दिखाई दे रहा है जिसमें लाखों रुपए पड़े हैं। तो ये माया इस प्रकार से भगत और भगवान के बीच में एक सूक्ष्म जाल का काम करती है, सूक्ष्म जाल का काम। हमारी श्रद्धा, हमारे भाव हमारे सतगुरु में नहीं बनने देती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े कि बाढ़ में जाए ऐसा सुख, सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर, वो दुख भला जो पल पल नाम रटाए। जिस दुख में हमें पल पल हमारे गुरुजी याद आए, हमारी आंखों से आंसू निकले, हमारा प्रेम हमारे गुरुजी में जागृत हो। कहते हैं हे गुरुदेव, हे भगवान, ऐसा मीठा मीठा दुख हमें दिए रखना, परमात्मा ऐसा कोई सुख हमें मत दे देना। यदि हमारे भाग्य में है तो भी परमात्मा ऐसा सुख ना दियो जिस सुख से हमें भक्ति में भूल पड़ जाए, जिस सुख से हमारे भाव बिगड़ जाए। तो भाई और बहनों, हम क्या मांग लेंगे और क्या प्राप्त करके 15-20 साल में हम यहां पर अपनी महिमा कर देंगे? और महिमा भी हो गई तो क्या ले लिया हमने? आज जो लोग मानते कि हमारी महिमा हो रही है, या जो लोग मर गए अपनी महिमा करके, आज हम उनको कितना याद करते हैं? हम अपने दादा को तो याद नहीं करते, साल में एक बार याद करते थे पहले जब उसके श्राद्ध निकाला करते थे। अब तो गुरुजी ने श्राद्ध भी छुड़वा दिए, अब वो दादा ही याद नहीं आता। और जितने बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपनी महिमा बना बना के जा चुके हैं, मर चुके हैं, अगर कभी रोड पे उनकी मूर्ति दिखाई दे गई तो 2 सेकंड के लिए उसका नाम याद आता है, बाकी कोई सपने में याद नहीं करता उन प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, जो अपना पूरा जीवन बिना भक्ति के बर्बाद करके चले गए। तो हम क्या महिमा बना लेंगे अपनी? गुरुदेव कहते हैं महिमा तो तुम भक्ति करो, ऑटोमेटिक बनेगी। अरे मीराबाई ने कभी सोचा था मेरी महिमा बने, लेकिन उसने भक्ति करी,
आज उसका हर किसी की जुबान पे नाम है। हमने तो ऐसी महिमा चाहिए जिस महिमा से किसी को सही रास्ता मिले। आज मीराबाई की ये कथाएं सुनकर लोगों को भक्ति के ऊपर जो है वो दृढ़ होने की सत प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी महिमा होनी चाहिए जो अपना भी आत्म कल्याण करवा ले और दूसरों को भी सही मार्ग मिले, सही रास्ता मिले, संघर्ष करने की प्रेरणा मिले। और वो महिमा बनेगी सतगुरु की भक्ति से, ना कि राजा बनने से, मंत्री बनने से, धनवान बनने से। भगत बनने से, भक्ति करने से, सतगुरु को प्रसन्न करने से भगत की अखंड महिमा होती है, अखंड महिमा। कितना धन था वो बताया, थोड़ा सा वर्णन है। हीरे मोती मुक्ता छोड़े अरबों दरब खजाना, 70 खान 72 उम्रे तजे अमीर जवाना। मेवा मान बड़ाई छोड़ी अमृत भोजन खाना, नंगे पैरों बहे पिया दे बरकत छाड़े निशान। घोड़े जोड़े सब ही छोड़ चले अनंत फौज तिल खाना, सार शब्द दिल अंदर वेद्या अविगत अमल दीवान। परमात्मा कहते हैं वो तुम्हारा गुरु भाई इब्राहिम सुल्तान आदम, जो ठाठ बाट इस धरती पे वर्तमान में किसी के नहीं है। आज भारत में सबसे ज्यादा धनी मुकेश अंबानी माना जाता, 20 लाख करोड़ की संपत्ति। और रात को ढंग से नींद भी नहीं आती भाई को, गोलियां खा खा के सोना पड़ता है, 20 प्रकार की उनको बीमारियां। उसका छोटा लड़का देख लो, कब राम को प्यारा हो जाए कोई भरोसा नहीं है, ऐसी बीमारी से ग्रस्त है। ना ढंग से चल पाता, ना खा पाता, ना बैठ पाता, कोई जीवन का आनंद नहीं। इस मुकेश अंबानी जैसी संपत्ति तो इब्राहिम सुल्तान के वजीरों के पास में थी, वजीरों के पास में, उसके नौकरों के पास में। तो हमारे गुरु भाई ने तो उस संपत्ति को ठोकर मार दी जो आज धरती पर किसी के पास नहीं है। तो हम क्या प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में पाले? हमें तो परमात्मा ने इब्राहिम से भी बढ़कर संपत्ति दे दी। खुद आ गया, साक्षात आ गया, शरण में ले लिया और कंप्लीट भक्ति का कोर्स दे रहा है और मोक्ष की गारंटी दे रहा है। इससे बड़ा धन धरती पे है कहीं? हम तो इब्राहिम से भी कई गुना उत्तम हैं, इब्राहिम से भी कई गुना उत्तम। और ना जाने कितने जन्मों में हमने इब्राहिम की तरह संपत्ति को ठोकर मारी है और आज उसी संपत्ति को हम फिर से मांग रहे हैं। ये नादानी नहीं तो और क्या है, मूर्खता नहीं तो और क्या है। तो हमने हमारे पिछले जन्म भी याद कर लेने चाहिए कि कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा। जो चीज हमारे से परमात्मा ने छुड़वाई, आज उसी चीज को हम फिर से मांग रहे हैं। जो चीज पिछले जन्मों में हमने खुद ने छोड़ी, राजपाट छोड़ दिया, रानियां छोड़ दी, आज उसी चीज को हम खुद मांग रहे हैं भगवान से। तो ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है, अज्ञान। ये सत्संग इसीलिए किए जाते हैं कि हमें हमारे पहले का इतिहास याद हो जाए, वो यादें तरोताजा हो जाएं, वो भूली बिसरी यादें फिर से ताजा हो जाएं। नरसी ने 56 करोड़ की संपत्ति को ठोकर मार दी और क्या पता आज वो नरसी मैं हूं या आप हो, पता नहीं कौन सा भगत भाई बहन वो नरसी है। और आज यदि हम सतगुरु से यहां की संपत्ति मांग रहे हैं तो धिक्कार है, फिर सतगुरु हंसेगा हमारे ऊपर कि गधे, तूने पिछले जन्म में तो 56 करोड़ की संपत्ति का भंडारा कर दिया, ठोकर मार दी, और आज तू फिर से 1-2 लाख रुपए के लिए हाथ फैला रहा है। तो सतगुरु भी हमसे नाराज होगा। तो मालिक ने मांगना एक ही बताया, बाकी तो भीख है, भीख। और मांगना क्या? भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो, और जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। केवल भक्ति, और भक्ति हमें मिल गई, हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी। समर्थ ने, अंतर्यामी ने बिन मांगे दे दी, बिन मांगे। अब इससे बड़ा दाता, इससे बड़ा सांवरिया सेठ और धरती पे कौन है? और हमसे बड़ा सौभाग्यशाली जीव धरती पे भला और कौन होगा? चलत गयंद इंद्र की नाई, सूरज अर्थ चपाना, सेना संगरंग दल बादल गर्द जात आसमान। कहते इतने ठाठ तेज के जो हाथी के ऊपर चढ़ के
आगे पाछे सेना चला करती थी, दूसरे अपने राज्य जाता था शहर में। इंद्र की तरह ठाठ बांटते न, उसकी सेना चलती थी, धूल इतनी उठती थी आकाश में, तूफान सा आ जाता था, गुमार चढ़ जाता था, इतने ठाठ थे उसके। सूरज भी दिखना बंद हो जाता था उस धूल से। ये राजाओं की महिमा मानी जाती थी। जब ये परमात्मा के शरणों में आगे नाम लिया, शरणवाने के बाद फिर परमात्मा ने कहा अब सबको समझाओ, आप मुसलमान भाई बच्चों को लाइन पर लगाओ। गुरु जी रूप में परमात्मा थे। गुरु जी रूप में कौन थे? परमात्मा। अरे और कोई गुरु की भूमिका निभा ही नहीं सकता, और कोई गुरु बनकर ये सतलोक का ज्ञान दे नहीं सकता। खुद ये परमात्मा खुद ही गुरु की भूमिका निभाता है। तो जब अधम सुल्तान के समय गुरु रूप में परमात्मा थे, तो वर्तमान तो कलयुग की बिचली पीढ़ी है, काल का जबरदस्त प्रेशर है। क्या वर्तमान में परमात्मा किसी आत्मा को भेजेगा? इस समय तो परमात्मा खुद ही हमारा लणियार बन के आया है। लणियार, आज नहीं तो तड़क परसों आवेंगे तेरे लणियार, होले सुहागन सुरता। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,